म्यूजिक। Cheers. कॉफी पीने के बाद सीटी निकलती है आराम से ना। देखिए नहीं निकलती मेरी वजह से भी। हाँ, सिटी कंपटीशन हो जाए हम लोग का। मैं हार गया। मना किया अभी शंख बजाने से और सीटी मारने से। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शंख बजा, इसका प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर कुछ नहीं। पेट गुड़गुड़ कर रहा है तुम्हारा? सब सही है। हम अगर पेट गुड़गुड़, शंख अच्छे से बजा देंगे। हाँ ये देखो, ये तो फ्रीडम फाइटर का जोक है भैया, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने बता दिया। बुजुर्ग है, छोड़ देता हूँ। अगर वो बुजुर्ग है तो समझ लो, मैं तो फिर आप तो पाषाण काल के हैं। पाषाण युग, नॉट काल, पाषाण युग, वो अलग युग था। बताओ प्रोड्यूसर, बोलो सर। एक तो दो देशों ने कहा है हाँ कि देख भाई, देख तुझे भीख मांगनी है, मुझे भीख मांगनी है। हाँ। फिर जब आपस में आना जाना होगा तो कैसे करेंगे? बोले ठीक है भाई, वीजा नहीं करते हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? Yes. देखो, बिना बताए सिर्फ आपने एक हैशटैग यूज करा, भीख। सिर्फ एक हैशटैग यूज करा, भीख, और भाई समझ गया। मैं सर देखिए, आपका मैं एनालिसिस जानना चाहूंगा इस मुद्दे पर। हाँ। बट एक मेरा भी एनालिसिस है इस पर। जब ये मैंने न्यूज पढ़ी, मुझे समझ में आया कि ये वीजा फ्री एंट्री क्यों। वीजा के लिए पहले मुझे खबर बताओ, खबर क्या है? आई हैव नॉट अंडरस्टूड। मैं सिर्फ भीख से मैंने वो कर दिया, मुझे खबर नहीं पता। सर, पाकिस्तान और बांग्लादेश अग्री हो गए हैं वीजा फ्री एंट्री के लिए ऑफ ऑफिशियल्स। हाँ। जो उनके ऑफिशियल्स की विजिट है, हाँ तो वो वीजा फ्री। अब उनका वीजा नहीं लगेगा। ठीक है। कभी भी आओ कभी भी जाओ, खुला खेल फर्रुखाबादी टाइप। हाँ अब वो क्यों हुआ है सर, ये मेरा एनालिसिस है। हाँ। देखिए, कौम दोनों की कहीं नहीं जा सकती। भूखे नंगे एक वक्त का रोटी मिल जाए तो उनके लिए करना ना करना एक बराबर। ऑफिशियल्स हैं जो कौम के खून चूस के गूदा निकाल के जाते आते हैं। अब उनको लग रहा है कि यार गूदा उतना बचा भी नहीं है कि खून निकाल ले। अब अगर वीजा लगाएंगे तो वीजा का एक अपना एक पेपर आएगा, उस पर स्टैंप लगेगा, उसके लिए फिर एक ऑफिशियल भी बैठेगा जो उस चीज को, वीजा का पूरा प्रोसेस पूरा करवाएगा। उसकी सैलरी, पेपर का खर्चा, स्टैंप का खर्चा सब कट गया। नहीं, ये गेम नहीं है। मेरा एनालिसिस है सर। नहीं, आपका गलत है। एनालिसिस कभी गलत नहीं होता। एनालिसिस होता है। एनालिसिस होता है। हाँ तो देखिए, देखो, मैंने ऐसी चूरन भेज दिया इसको, ये खुश हो गया। एनालिसिस तो एनालिसिस तो, अबे गलत है पूरा। अब सुनो, फालतू में एनालिसिस तो एनालिसिस। वो तो मुझे पता है सर कि ये कुछ भी चूरन था। हाँ, लेकिन देखिए, दो भिखारियों ने पैसे बचाने के लिए देखो, बात ये है कि गन्ने को आपने मशीन में डाला। अब जब एक हाथ थक गया तो उसने बोला बाहर से अपने भाई को मंगाया कि अब तू गन्ने में मशीन डाल, मैं उधर डालता हूँ तेरी मशीन में। गन्ने में नहीं, मशीन में हो गया, गन्ने में नहीं मशीन में। नहीं, जो अंडरस्टूड ना, अब चुप रहो, हर चीज में गलतियां मत निकालो करो। अब देखो, पाषाण युग में ऐसे ही बोलते थे, इन द पाषाण इज द युग इज द गन्ना इज द इन द मशीन। कैरी ऑन। अच्छा सुनो, बेसिकली मैं बताता हूं इशू क्या है। बांग्लादेश ने यह करा है, शुरुआत बांग्लादेश ने करी है इसमें। पाकिस्तान रेसिप्रोकेटिंग जो है चीज पाकिस्तान में, वो रेसिप्रोकेटरी जो एक्ट होगा वो पाकिस्तान का है, और इनिशिएशन किसका है? बांग्लादेश का। कारण ये है कि बांग्लादेश ने, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे गेम क्या है, मानसिकता। लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी जियोपॉलिटिकल, कैसे चेस के गेम खेले जाते हैं ना, शतरंज। इनको बड़ी उम्मीदें थी अमेरिका से। वहां पे इनके जो पप्पा थे बाइडेन, और इनकी मम्मा थी, क्या नाम था, कैमला हैरिस, वो चुनाव एक हार गई, एक लड़ाई नहीं। इसने टैरिफ और लगवा दिया, ये अपने भाई ने, ट्रंप ने। हाँ। ठीक है। अब पहली चीज, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि अगर अमेरिका ने भाव नहीं दिया मोहम्मद यूनुस को, तो चाइना ने भाव नहीं दिया। जो चाइना दे रहा था इनिशियली, जो बात कर रहा था, उनको लगा कि घटिया आदमी है यार। देखो, आप पैसे जो हैं घोड़े पे लगाओगे ना, पैसे घोड़े पे लगाओ, गधे पे तो लगाओगे नहीं तुम पैसे। तो चाइना ने भी पीछे हाथ कर लिया। अब ये क्या करना चाह रहे हैं, देखो, ये इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान के क्लोज आएंगे तो इंडिया में थोड़ी सी वरी होगी
कि पाकिस्तान हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या प्लान कर रहा है। इंडिया के ये दिमाग में आएगा अगर पाकिस्तान है तो हो ना हो कहीं पे चाइना भी इसमें गेम में शामिल होगा, तो इंडिया हमें पैसे देके हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये नवाब हरामुद्दौला का प्लान है। आप समझ गए गेम। जो बांग्लादेश को उम्मीद थी अमेरिका से मिलेगा वो नहीं मिला, जो चीन से उम्मीद थी मिलेगा वो नहीं मिला। अब क्या करेंगे। और 1 साल कंप्लीट होने वाला है 5 अगस्त में, और आपको यह पता है कि 1 साल के अंदर मोहम्मद मुइजू की क्या कारकर्दगी रही है। उसने क्या गिफ्ट दिया बांग्लादेश के लोगों को? 1 GB डेटा फ्री। देख लो, अभी मिलने वाला है 5 तारीख का। तुम क्यों चेक कर रहे हो अपना फोन? मैं डेट चेक कर रहा था। मुझे लगा डेटा चेक कर रहे थे। नहीं, मेरे पास सर एनफ डेटा खत्म वही नहीं होता है ना। अब देखो, मोहम्मद मुइजू ने बोला कि हमने रेवोल्यूशन करी। देखो ना, ये सारे के सारे गेम चल रहे हैं। मोहम्मद मुइजू ने बोला कि, सॉरी मोहम्मद मुइजू कह रहा हूं, मोहम्मद यूनुस, माफ करना, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश वाला, उसने बोला कि हमने आम क्रांति लाए हैं, हमने शेख हसीना को निकाल दिया, ये कर दिया, इंडिया के जो साजिश थी इंडिया की वो नाकाम कर दी, सब कुछ बोल दिया। सबको आओ सड़क पे, आओ डफली लेके आओ, नाचो, हरा करो, पूरा झंडे लेके, जो भी ड्रामा तुम्हें करना है करो, सब कुछ करा उसने। एंड में जब 1 साल खत्म हो गया, इकोनॉमी का उसने बैंड बजा दिया, ऑफिस खुल नहीं रहे, मंदिरों में आग लगा दी, हिंदुओं को, सब कुछ करने के बाद जब लोगों ने बोला कि 1 साल खत्म होने को आ रहा है, आज क्या तारीख है? 25 जुलाई। आज 25 जुलाई है, 31 का महीना है, तो यानी कि विद इन 9-10 डेज आपका 5 अगस्त आ जाएगा। अब लोग ये कह रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, एक जायजा ले लेते हैं कि 1 साल में हमने क्या खोया क्या पाया। होता है ना कि अब एक टाइम हो गया, 1 साल बहुत होता है। अब बताओ क्या। इसने कुछ नहीं करा, मोहम्मद मुइजू ने कुछ भी नहीं करा। इस निखट्टू नालायक आदमी ने, ही हैज डन 0 फॉर बांग्लादेश। खुद के सर्वाइवल के लिए लड़ता रहा ये। इसको लगाओ, आर्मी चीफ से लड़ो, इससे लड़ो, उससे लड़ो, स्टूडेंट्स को गोली दो, ये सब। अब इसने सबको ये बोल दिया है कि तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगी 5 तारीख को, 5 अगस्त, क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी है शेख हसीना को निकालने की, 1 GB डेटा फ्री। ये है बांग्लादेश का 1 साल का अचीवमेंट, 1 GB डेटा फ्री। समझ गए आप? दिस इज इट। और कोई अचीवमेंट नहीं है 1 साल में। ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, ना कोई लीगल रिफॉर्म्स हैं, ना आप ये कह सकते हो कि कोई बड़ा इन्होंने तीर मारा, ना इकोनॉमी के ऊपर ले गए, ना एनर्जी का कोई सेटलमेंट हुआ कि एनर्जी अब फ्लो करेगी, ना कोई इन्होंने नए बड़े स्कीम, बड़े कोई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्होंने अनाउंस करी कि इतने $100 अरब का कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्होंने कुछ नहीं करा। 1 GB डेटा दे दिया बांग्लादेशियों को। और मैं उन बांग्लादेशियों को बोलना चाह रहा हूं जिन्होंने पिछले 1 साल में जी भर भर के भारत को गालियां दी, भारतवासियों को गाली दी, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम ये कर देंगे, हम ये फलाना, हम ऐसा कर देंगे, हम बड़े प्राउड कौम है ये। अब तुम एक काम करो बेटा, 1 GB डेटा लो और उससे तुम देखो द चाणक्य डायलॉग्स और मेजरली राइट। बस मैं इस्तेमाल करने का भी बता रहा हूं, हमारे चैनल देख लेना तुम बांग्लादेशी। शोएब चौधरी करके एक पत्रकार है ना, उनके ब्लिट्स करके एक मैगजीन है, उसके एडिटर भी हैं बांग्लादेश में। हाँ। उन्होंने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि इसकी प्लानिंग चल रही है कि ये कैसे बांग्लादेश का सुल्तान बन जाए। हाँ। कुछ ना हो, कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, यही सर्वा बन के बैठ जाए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वो पढ़ रहा था सर, सोशल मीडिया पे था या किसी मीडिया रिपोर्ट में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो चीज, कि जो लोग बांग्लादेश से जिनको भी अप्रूवल, एक तो बहुत कम लोगों को मिल रहा है, लेकिन जिनको भी अप्रूवल मिल जा रहा है मेडिकल टूरिज्म का इंडिया में, उनसे जो लोग अगर बातचीत हो रही है तो उनका एक कहना है कि बांग्लादेश के अंदर दबी आवाज में, लेकिन शेख हसीना को लेकर के सपोर्ट में आवाजें उठनी शुरू। उसका कारण यह है कि शेख हसीना के समय चीजें स्टेबल थी। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, क्या शेख हसीना हम ये कह सकते हैं कि 100% डेमोक्रेसी पसंद थी? नहीं, बांग्लादेश कभी भी डेमोक्रेसी पसंद रहा नहीं है आफ्टर द डेथ ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान की डेथ के बाद बांग्लादेश कभी भी डेमोक्रेसी पसंद नहीं रहा है। अगर आपको बांग्लादेश में सरवाइव करना है, वो शेख हसीना हो, ठीक है, वो कौन सी है, वो खालिदा जिया हो, वो खालिदा जिया हो, वो मोहम्मद यूनुस हो, आपके अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज होनी पड़ेंगी, वरना आप बांग्लादेश में सरवाइव नहीं कर सकते। आपको रेडिकल इस्लामिस्ट को मैनेज करना पड़ेगा, वरना आप बांग्लादेश में सरवाइव नहीं कर सकते। वहां पे डेमोक्रेसी पनप ही नहीं सकती यार।
57 मुस्लिम देश हैं, कहां पनप गई है ये बताओ मुझे। एक आध कोई एक्सेप्शन होगा, 1 2 3 एक्सेप्शन से ज्यादा नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं 57 में से 55 ऐसे हैं जो डेमोक्रेसीज नहीं है, 1 2 मुस्लिम देश होंगे जहां पे डेमोक्रेसी होगी मेरे हिसाब से। टर्की इज नॉट अ डेमोक्रेसी, टर्की में भी मिलिट्री रूल हो चुका है। बाय डेमोक्रेसी आई मीन कि जब से वो मॉडर्न रियासत ने जन्म लिया है, या जब से वो आजाद हुई है, जब से बनी है, वहां पे एक भी मिलिट्री कू ना हुआ हो, वहां पे लार्जली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हों। आप एक मुस्लिम 57 है टोटल, 57 में से 2-3 होंगे, 2 और 3 जहां पे ये हुआ होगा, बाकी 54 55 ऐसी नहीं है। सीरिया को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, आप इसको ले लो जहां पे मोदी जी जा रहे हैं आज, कौन सी जगह, मालदीव्स को ले लो, सोमालिया को आप ले लो, कहीं से भी नहीं है यार। दिस इज द ट्रूथ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, मैं सच बोल रहा हूं, आप जाके चेक कर लीजिए। 2-3 होंगे जिसमें होंगे, बाकियों में नहीं है। और वो 2-3 भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पूरी नॉलेज नहीं है। मुझे अगर आप जब ये वाली बात करते हैं तो मुझे एक आध देश लगते हैं, जैसे इंडोनेशिया का मेरे दिमाग में कभी कभार नाम आता है, बट आई डोंट नो द हिस्ट्री सर। इंडोनेशिया टाइप करो, गूगल अभी ले जाओ, अब भी ले जाओ, मिलिट्री कू इन इंडोनेशिया। और मैं चाहता हूं एडिटर आप भी जरा गूगल पे जाके यही टाइप करें जो प्रोड्यूसर टाइप कर रहा है, मिलिट्री कू इन इंडोनेशिया, और आप स्क्रीन पे दिखाएं कि क्या रिजल्ट निकलते हैं। हो सकता है कि इंडोनेशिया ऐसा मुल्क हो सकता है, इट इज पॉसिबल। In 1965 इंडोनेशिया experienced a period of ये सर जनरल जो AI से वो आजकल दे रहा है गूगल, उसमें आ रहा है। हाँ। In 1965 Indonesia experienced a period of political instability that included an attempted coup and a subsequent period of violence and political upheaval. A group of military officers known as the 30 September movement attempted to overthrow the government, resulting in the assassination of several high-ranking generals. The coup attempt failed and the military under the leadership of General Suharto retaliated with a brutal purge of suspected communists and their sympathizers, leading to a significant loss of life. और सुहार्तो क्या बना उसके बाद? सुहार्तो सुकर्णो यही प्रेसिडेंट बना? पूछना जरा, देखो जनरल सुहार्तो भी चेक कर लेता हूं मैं। हाँ। आप देखना, ये सुकर्णो सुहार्तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। हाँ, तो आपको 2-3 देश ऐसे मिल जाएंगे इस्लामिक देश जहां पे डेमोक्रेसी हुई होगी, जहां पे मिलिट्री कू नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहीं आपको शेख दिखेगा, कहीं आपको राजा दिखेगा, कहीं आपको मिलिट्री कू दिखेगी, ऐसी लगभग है। ठीक है, तो आप बांग्लादेश से क्या उम्मीद रख रहे हो? बांग्लादेश में यही होना है, वो हो चुका है यार। बांग्लादेश में तो 10 दिन के अंदर 3 कू हुए थे, आपको पता ही है, मैंने बताया था। 10 दिन के गैप में 3 बार तख्ता पलट हो गया बांग्लादेश में। हो सकता है वहां पे, ये सब फ्रॉड की बातें। आगे बढ़ो प्रोड्यूसर, आगे बढ़ो। आपने मालदीव्स का नाम लिया तो सर मुझे याद आ गया, मैं स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन हाँ, मोदी जी आखिरकार एक वो था कि जिस दिन मोदी जी चले जाएंगे। आपको पता है तमिल रेबल ग्रुप्स श्रीलंका से तमिल रेबल ग्रुप्स गए थे मालदीव में तख्ता पलट करने के लिए। ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा, इंडियन आर्मी 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड गई थी यहां से, और मालदीव्स की जान बचाई थी। 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड, है ना, उन्होंने मालदीव्स की जान बचाई थी। ब्रिगेडियर बुलसारा वाज द हेड कमांडिंग दैट ब्रिगेड, आई बिलीव एट दैट पॉइंट इन टाइम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये लोग गए थे और उन्होंने बहुत तगड़ा काम करा था। आज की तारीख में ये भूल गए, वरना जो भी इनके लोग थे ना सीनियर, सब खर्च हो जाते वहां पे। खर्च हो जाते। Anyway, और बताओ। जबरदस्त चीज थी सर वो तो। टिकटॉक ने सर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। टिकटॉक ने क्या करा? टिकटॉक ने बोला कि देखिए पाकिस्तानी बहुत क्रिएटिव है, इनकी जो क्रिएटिविटी है वो हमसे संभाले नहीं संभल रही है। नस नस में बह रही है, नस में बह रही है, ओवरफ्लो हो जा रही है, कहीं कि नस से बाहर निकल के जमीन पे आ रही है। इतने क्रिएटिव है कि कहना नहीं। आई हैव रेड दिस न्यूज़। हाँ, वही वाली। हाँ, तो कह रहा है कि इनके पैसा करो कि 2.5 करोड़ वीडियोस ही डिलीट कर दो। 25 मिलियन, दैट इज 2.5 करोड़ वीडियो पाकिस्तानियों के डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि ज्यादा क्रिएटिव हो गए थे पाकिस्तानी। बहुत ज्यादा क्रिएटिव कौम है, सिर्फ जज्बा नहीं है, क्रिएटिविटी भी है उनमें। और दुनिया में जहां पे भी टिकटॉक चलता है, सबसे ज्यादा जो वीडियो डिलीट हुए हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के हुए हैं।
और टिकटॉक एक चाइनीज प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है और उसने सबसे बड़ी जो चोट मारी है वो पाकिस्तानियों को मारी है। आयरन क्लैड ब्रदर, आयरन क्लैड ब्रदर है भैया, आयरन ब्रदर्स, नॉट आयरन क्लैड, आयरन ब्रदर्स, सीधा लॉ। लोहे का सरिया ही तो। हैं? अब तो ऐसे जितेंद्र जैसे जीभ मत घुमाओ अपने मुंह में। जितेंद्र भी ऐसे ही करता था डांस करते वक्त। ये अपनी आदत है थोड़ी। कोई आदत नहीं है, जबरदस्ती फालतू। और बताओ। नहीं बढ़िया है सर। पाकिस्तानियों की वैसे भी हालत खराब है, बहुत दर्द हो रहा है सर। किसको? पाकिस्तानियों को। काहे? कह रहे हैं कि बीएलए वाले ड्रोन कहाँ से मार दिए। ड्रोन मारे ना बीएलए ने, पहले पता टीटी ने मारे थे प्रोड्यूसर। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ड्रोन मारे, फितनाए खारिज ने मारे, फितनाए खारिज ने, फितनाए हिंदुस्तान ने मारे, हिंदुस्तान ने फिर मार दिए ड्रोन ना। सब हिंदुस्तान की साजिश है। सब हिंदुस्तान की। ड्रोन क्या? ड्रोन तो ड्रोन, एक बात बताओ, यू बाय अ ड्रोन फ्रॉम अमेजॉन, ड्रोन अमेजॉन से ले लो, और किसी भी जो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हो कहीं से, मैं आईआईटी वाईटी की बात नहीं कर रहा, किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के को, बच्चा जो है ना 20-21 साल का, उससे बोलना बेटा ये ले 5,000 रुपए ले, जरा इसको मॉडिफाई कर दे, वो कर देगा मॉडिफाई। इसमें क्या बड़ी बात है? एक्सप्लोजिव डालना वो बड़ी आसान। वो पता है क्या करेगा? बेसिकली क्लच होगा, ऐसे क्लच होगा, ठीक है, उसमें पकड़ेगा। आपने वो चीज डाली, आपने ग्रेनेड डाला। अब इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि ग्रेनेड कहां से आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हथियार मिलते नहीं है, बट पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल। आपने कुछ करा उसका ही कार में, जैसे ही आपने बटन दबाया वो आम उसकी पिन खींचता है और ये आपको ड्रॉप कर देता है। ड्रॉपिंग टाइम आपका होता है 4 सेकंड के अंदर नॉर्मली। 4 सेकंड के अंदर नॉर्मली जो हैंड ग्रेनेड होता है फट जाता है, 4 सेकंड का फ्यूज होता है। आपने ऐसे ऊपर ले आया 100 फुट के ऊपर, 100 फुट के ऊपर आपने ऐसे छोड़ा, नीचे गिरा और बम। बड़ा इट्स वेरी सिंपल यार। और ये जो ड्रोन है ना, जिसको कहते हैं कि फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान, ये सब ड्रोन तो ऑनलाइन मिलते हैं। ड्रोन ऑनलाइन मिलते हैं, आप अभी जाओ अमेजॉन में खरीद लो, फ्लिपकार्ट में जाओ खरीद लो, आपको जहां से खरीदना खरीद लो। अच्छा हुआ ब्लिंकिट में ड्रोन नहीं मिलते, वरना बोला 10 मिनट में ड्रोन दे दो, ये भी हो सकता था। एनीथिंग इज पॉसिबल। पता लगा जोमेटो और स्विगी एक साथ डिलीवर कर रहे हैं ड्रोन। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, आपको उसको मॉडिफाई करना है ड्रोन को। इट्स हार्डली, हमने आगरा में गए थे, हमने नहीं देखा था। नहीं, वो तो सर थे अच्छे ड्रोन ना, वो तो बड़ी हाई क्वालिटी के ड्रोन थे, बिकॉज दैट वाज फॉर द आर्मी, बट वी सॉ दैट ना। वी सॉ वो जो टूर करवा रहा था, हाँ, ऊपर से करके, है ना। टूर की तो कंपनी थी वो, टूर सर की जुलू, क्या जुलू है उसकी कंपनी का नाम? जुलू डिफेंस। टूर की तो कंपनी थी जो करवा रही थी। वहां पे तो हमने देखा था जिस तरीके से वो ड्रोन, पर दो हाई क्वालिटी ड्रोन ना। मैं तो कह रहा हूं कि बच्चे के लेवल पे ड्रोन बनाना है आपको, बच्चे के लेवल पे। क्लास 10th का बच्चा ये कहता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्लास 10th का बच्चा कहता है कि ऑनलाइन ऑर्डर करो। अगर ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करो, कहीं से खरीद के लाओ, चाइनीज माल तो मिलता है हर जगह। आपने चाइनीज ड्रोन लिया, आपने उसको मॉडिफाई करा, 3-4 घंटे के अंदर आपका एक वेपनाइज ड्रोन है, एक दिन के अंदर आपका वेपनाइज ड्रोन तैयार है। कुछ नहीं करना आपको। पाकिस्तानी गाड़ी जा रही है, गाड़ी के ऊपर ड्रोन गया, आपने बटन दबाया अपने मोबाइल फोन से, ठक बटन दबाया, छूटा, गाड़ी के अंदर ग्रेनेड गिरा, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। अभी एक बलोचों ने पाकिस्तानी मेजर को मारा है ना सर, उसको, जिसकी गाड़ी उड़ाई थी। हाँ, उसकी गाड़ी उड़ाई थी। तो उसकी ना पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उसको ना हीरो कोशिश बनाने की कोशिश कर रहे थे। पूरी स्टोरी सुना रहा है। एक है कि पूरे गुस्से में भी, और वो सुना रहा है कि कैसे आया बलोच, फिर आके उसने मेजर साहब को देखा, फिर मार दिया। और उसने प्रॉपर बिल्डअप किया, और लास्ट में यही समझ में आया कि बस उसने आया और मेजर साहब को मारा और चला गया। मेजर साहब कुछ नहीं कर पाए उनके, और उसी तरह शहादत को मिल गई हमारे मेजर साहब। लड़ पाए भाई? कह रहा वो देखिए, वो उसमें तो हम नहीं। पाकिस्तानी हर को शहीद बोलते थे, एक्सीडेंट में मर जाता है उसको भी शहीद बोलते थे। एक कोई शहीद पता है किसको बोला जाता है? हाँ। एक्चुअल वर्ड जो शहीद है अरबी में, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस्लाम के रास्ते पे चलते हुए अपनी जान दे। स्पेसिफिकली जो मजहब, इस्लाम मजहब के रास्ते पे चलते हुए जो अपनी जान दे, राइट, ही इज कॉल्ड शहीद, हैज गॉट रिलीजियस कॉनोटेशंस। आपको पता है इंडियन आर्मी शहीद वर्ड यूज नहीं करती, आपको पता है ये बात? किल्ड इन एक्शन, ऑफिशियली किल्ड इन एक्शन, अदरवाइज वीरगति। वीरगति, हाँ जी, दैट्स इट। ये वर्ड शहीद ऑफिशियली इंडियन आर्मी में भी यूज नहीं होता, बिकॉज इसका एक मतलब है शहीद का। जो वर्ड शहीद है ना, उसका मतलब है, और कोई गलत मतलब नहीं, अच्छा मतलब है, ठीक है, बट इट इज अ रिलीजियस। इवन द वर्ड मार्टर, एक्चुअली हैज गॉट रिलीजियस ओवरटोन्स।
कभी भी देखना, क्रिश्चियन कंट्रीज लड़ाई लड़ रही हैं, अमेरिकन विल नेवर से दैट आवर सोल्जर्स वर मार्टर्ड, नेवर. ब्रिटिश नेवर से मार्टर्ड, they will never say martyred, because it's not martyred. Martyred is when you fight for religion. He became a martyr. So, ये हमें भी शुरू करना है. हम लोग भी सोशल मीडिया पे भावुक होकर बहुत सारे लोग हैं लिख देते हैं किसी को भी कि वीर गति. हाँ. The term used in Indian Army is killed in action, KIA killed in action, or attained वीर गति. मुझे सर ये वो याद नहीं आ रही है जो हमने राजरिफ में वो कोट पढ़ा था. 1 मिनट. मेरे सोशल मीडिया. वीर भोगे वसुंधरा वाला. हाँ. आदि से अनंत तक यही रही परंपरा, कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा. चलते हैं. ठीक है. राम राम भाई. जय श्री राम.